student, today we are going to discuss. I think that this is my third lecture for electric field, and we have already derived the formula for electric field of different bodies like solid conducting sphere, solid non-conducting sphere, and conducting cell and non-conducting cell. ये बातें हो चुकी थी और मैंने आपको बताया था कि इसका जो फॉर्मूला है आगे भी हम डिराइव करेंगे. इसके बाद एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमको, गॉसेस थ्योरम, उसके थ्रू हम डिराइव करेंगे. लेकिन फिलहाल अभी नहीं कर रहे हैं. अभी यदि डिराइव करना भी चाहे तो हम इंटीग्रेशन से कर सकते हैं और इंटीग्रेशन से डिराइव करने से कोई फायदा नहीं है. तो चलिए आज हम एक और इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ाने जा रहे हैं. पहले यहाँ पे टॉपिक में क्लियर कर दे रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, मतलब यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने जा रहे हैं. ठीक है ना. सो चलिए सबसे पहले एक फिगर लेते हैं. फिगर पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जैसे ये एक रिंग है. ये रिंग का जो प्लेन है जस्ट परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ रिंग इज परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड. मतलब ये रिंग इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है. ठीक है ना. मतलब एक तरह से हम कहें कि हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. ठीक है ना. तो ये जो सेंटर है, ये सेंटर है हमारा, मान लिया जाए रेडियस रिंग का कैपिटल आर, और इसको हम लोग एक्सिस ऑफ रिंग कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ द रिंग. और रिंग किस प्लेन में है? ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये जेड एक्सिस हुआ. तो मेरा वाई जेड प्लेन में रिंग है. रिंग किस प्लेन में है? वाई जेड प्लेन. वाई जेड प्लेन में रिंग है. जेड एक्सिस ऊपर है, जेड एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस ऊपर है. ठीक है ना. सो नाउ this is called axis of ring, and we are going to find the electric field at this point P. Suppose the separation of this point is smaller. ठीक है. तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम डायरेक्ट फॉर्मूला कोई हमसे पूछे तो हमें तो डायरेक्ट याद रखता है. हम चाहते हैं कि आप भी याद रखिए क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है. सीधे कहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा जो वो इस डायरेक्शन में होगा, अराउंड द एक्सिस. मतलब वेक्टर की अलोंग द एक्सिस होगा, मतलब आई के, और कितना होगा? के क्यू आर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2. जैसे ये हमको याद है ना भैया, के क्यू आर बाई रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2. उस तरह से आपको भी चाहिए कि आप ये रिजल्ट याद रखो, सीधा याद रखो, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. ठीक है ना. और डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस आई कैप लिखा हुआ है ना. ठीक है ना. अब इसको आप पूछेंगे कि सर ये कहां से आया, इसको डेराइव करके दिखाइए. तो भाई डेरिवेशन भी बहुत आसान है. कैसे? देखो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ठीक है. थोड़ा इधर आके दिखाते हैं, क्लियरिटी बना रहेगा. उस फिगर को छोड़ देते हैं, नहीं तो गंदा हो जाएगा. इधर देखते हैं कि जैसे मान लिया ये रिंग है. ठीक है. और इसकी रेडियस कैपिटल आर है. ठीक है. इस पॉइंट पी पर आपको स्मॉल आर डिस्टेंस पर निकालना है. ठीक है. और सपोज ये dq चार्ज है, स्मॉल चार्ज dq. ठीक है ना. एंड टोटल चार्ज ऑन रिंग इज पॉजिटिव है. टोटल चार्ज ऑन रिंग बराबर
यहां पर निकालना है तो पुट +1 चार्ज, ठीक है ना, पुट +1 चार्ज। तो आपने यहां +1 चार्ज रखा तो इस dq की वजह से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा dF। ओके, अब सवाल यह है कि इस dF के दो कंपोनेंट होंगे। सपोज दिस एंगल इज थीटा, देन हियर द dF cos थीटा एंड हियर द dF sin थीटा। ओके, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आप देख रहे हैं ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट जो dF sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का एलिमेंट जब आप यहां पर लीजिएगा, इधर डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लीजिएगा, तो ये +1 चार्ज को इधर रिपेल करेगा बाय द सेम फोर्स dF, और ये सेम एंगल होगा तो इधर का कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा dF sin थीटा। ठीक है ना, तो एक तरह से ये कंपोनेंट विल बी द नेट वर्टिकल कंपोनेंट विल बी कैंसिल आउट, नेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू 0। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली जो नेट फोर्स लगेगा +1 चार्ज पर अलोंग द एक्सिस लगेगा, और वो कितना लगेगा? सो नाउ DE can be written as DF cos थीटा, एंड DF कितना होगा भाई? K DQ by what is this? रूट अंडर कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, K DQ by R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर into cos theta. Cos theta can be written as R by root under R square plus R square। ठीक है, तो यदि हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और ये सारे टर्म कांस्टेंट है तो केवल dq का इंटीग्रेशन होगा 0 से q तक। तो फॉर्मूला हमारा टर्म होके क्या आ जाएगा? E can be written as, now E can be written as K QR by R square plus R square to the power 3/2, and the direction of this electric field along the axis of ring, so that can be written as I। So this is the truth। ठीक है ना, तो आप समझ गए ना ये कैसे निकला। तो इस तरह से निकालने की बातें आ सकती है। जैसे एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन सेमी रिंग की वजह से पूछ सकता है, तो उस केस में देखिए इसको एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, उस प्रॉब्लम को समझने का कोशिश करिए। इसको मिटाने जा रहा हूं मैं, ठीक है ना। So now we are going to discuss here, suppose this is a semi ring, ठीक है ना, ये यूनिफॉर्म चार्ज सेमी रिंग है। ठीक है, ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग, दिस इज द सेंटर C, एंड द टोटल चार्ज प्लस Q, एंड द रेडियस इज कैपिटल R। ठीक है ना, अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड
एट द सेंटर ऑफ रिंग। ठीक है ना, आपको इस पे सेंटर पे निकालना है। एक्चुअली ये सेमी रिंग है, इसलिए वो फॉर्मूला तो काम आएगा नहीं, क्योंकि यदि उस फॉर्मूला पर बात करते पूरा रिंग होता तब सेंटर पर पूछा जाता। जैसे मान लिया आपसे ये पूरा जो रिंग होता और आपसे यहां सेंटर पे पूछा जाता, तो फिर यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला। ठीक है ना, ये प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है और पूछ रहा है फाइंड ई एट सेंटर। ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि कैन बी रिटन एज के क्यू आर बाई ए स्क्वायर प्लस ए इज द रेडियस, सपोज ए इज द रेडियस, देन ए स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो ये आर तो 0 है ना, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला से निकल गया। लेकिन यहां के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, यहां तो आपको इंटीग्रेशन से बनाना पड़ेगा। तो फिर आप कैसे बनाओगे? तो देखो बहुत आसान सी बात है कि आप यहां से थीटा एंगल पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, डी थीटा। ठीक है ना, लेट दिस एंगल दिस इज वेरी स्मॉल dx लेंथ। ओके, अब जब यहां फील्ड निकालना है तो यहां पर आप पुट कर दो +1 चार्ज, +1 चार्ज। तो +1 चार्ज तो ये क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ठीक है, अब रिपेल करेगा तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है। सही है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर डीएफ के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इधर हो जाएगा डीएफ कॉस थीटा और एक इधर हो जाएगा डीएफ साइन थीटा। ओके, अब सवाल ये है कि यहां पर देखिए इस तरह का एलिमेंट यदि इधर थीटा पर हम लिए रहते तो उसमें ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाता, क्योंकि यदि सेम इसी तरह के इसी थीटा पर इधर कई कंपोनेंट आप ले लीजिएगा, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये इधर रिपेल करेगा डीएफ से, और इस डीएफ का ये जो कंपोनेंट हो जाएगा थीटा पर डीएफ कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, सो डीएफ साइन थीटा, सो नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी कैंसिल आउट हियर, या हियर नेट horizontal component of force बराबर 0। ठीक है ना, नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल बी 0। ओके, सो नाउ नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल बी 0। ओके, सो वर्टिकल कंपोनेंट इज df sin theta, so de can be written as df sin theta। ठीक है, df sin theta, so df can be written as k dq by r square into sin theta into sin theta। okay, k dq by capital R square into sin theta। so now de can be written as k dq by R square, k by R square into sin theta। और यहाँ dq है तो dq को d थीटा में नहीं बदलेंगे तो फिर इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि यहाँ थीटा का फंक्शन है, तो यहाँ पे d थीटा होना चाहिए। तो भाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर यू कैन राइट हियर कि dq, अब मान लिया जाए ये जो लेंथ है ये तो टोटल लेंथ है पाई आर, तो पाई आर लेंथ पर प्लस क्यू चार्ज है, सो q बाई पाई आर इंटू dx, dx का मतलब आर डी थीटा, दिस कैन बी रिटन एज dq। ठीक है ना, देखिए q चार्ज जो है वो पाई आर लेंथ पर है, तो q बाई पाई आर इज द पर यूनिट लेंथ चार्ज हो गया, लिनियर चार्ज डेंसिटी,
और इसको लेंथ आर डी थीटा, चूंकि dx कैन बी रिटन एज आर डी थीटा, ठीक है ना। तो आपने यहां पर आर डी थीटा लिखा, सो डी क्यू कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस, सो हियर यू कैन राइट हियर, रिप्लेस हियर क्यू बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा, ठीक है ना, क्यू बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा, ये डी क्यू रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखे, ये आर विल बी द कैंसिल आउट हियर एंड के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा डी थीटा, ये ई का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना। कहां से कहां तक, तो 0 से लेके पाई तक, तो यहां से आ गया के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस कॉस थीटा, सो 0 टू पाई, सो के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, ठीक है ना। सो के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 0 इज 1 प्लस 1, ठीक है, 2 आ गया, सो 2 के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। So just you can solve such type of problem by integration, okay, and integration से आप लोग चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों, okay. So wait, just I am going to clean the board, okay. ठीक है बच्चों, अभी एक सवाल देखिए देने जा रहा हूं मैं कि जैसे सपोज करिए कि ये एक रिंग है, ये दोनों दो रिंग है, दोनों कोएक्सियली रखे हुए हैं, एक का रेडियस 2r है और एक का रेडियस r है, ठीक है, और इसमें प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज, और इस पर भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, दोनों पे चार्ज सेम है लेकिन रेडियस अलग अलग है, उसका रेडियस r है, इसका 2r है, और दोनों के बीच का सेपरेशन जो है आपका, ये r जो है ये भी 2r है, ठीक है ना। Two rings are placed coaxially at a separation of center 2r, ठीक है ना, दोनों का सेंटर, the centers of both rings are separated by a distance 2r, और दोनों पे चार्ज बराबर दिया हुआ है, रेडियस अलग अलग है। अब आपको यहाँ मिड पॉइंट, यहाँ मिड पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, सही है ना। तो भाई वहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है तो बड़ा इजीली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा कि आप यहाँ पे +1 चार्ज रख दीजिए, तो +1 चार्ज पे रखेंगे आप, तो +1 चार्ज यदि रखिएगा इस पॉइंट P पर, तो ये जो रिंग है ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा F1, और वो जो है वो इधर लगाएगा F2। F1 कितना लगाएगा E1,
कितना लगाएगा E2। E1 कितना होगा बच्चों, के क्यू आर बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। E2 कितना होगा बच्चों, के क्यू आर बाई आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, क्योंकि उसका रेडियस 2r है, टू दी पावर 3/2। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, यहां के क्यू आर बाई आर स्क्वायर प्लस आर, ये इसका डिनोमिनेटर जो है वो ज्यादा, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है और उसका डिनोमिनेटर कम है, तो वो स्ट्रांग होगा। तो नेट फील्ड जो मिलेगा वो राइट डायरेक्शन में मिलेगा। सो नेट फील्ड इक्वल टू E1 माइनस E2। सो कितना आया बच्चों, के क्यू आर इंटू 1 बाई 2r स्क्वायर टू दी पावर 3/2 माइनस 1 बाई 5r स्क्वायर टू दी पावर 3/2। सही है। सो यहां पर आपका आ जाएगा के क्यू आर इंटू ये 2r स्क्वायर टू दी पावर 3/2। एलसीएम लेने से कोई फायदा नहीं है, आपको इसी टर्म में आंसर को छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज 3/2 पावर है तो इसको निकालना कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए। ये तो RQ लिख सकते हैं आप, और ये लिख सकते हैं 2Q, मतलब आप लिख सकते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके देखते हैं, शायद कुछ आ जाए। 1 बाई RQ ये तो हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 के पावर 3/2, मतलब 2 के पावर 3 कितना होगा, 8 होगा, और 8 का पावर 1/2 मतलब 2√2। ठीक है ना, शायद ये 2√2 हो जाएगा, और माइनस 1 बाई RQ यहां तो हो जाएगा, ठीक है ना, और यहां 5 के पावर, तो 5 है 25, 125 √125, देन 5√5 RQ. So RQ will be KQR by R square into 2√2. So this will be the answer of this problem. Okay. तो इस तरह से सवाल आपके बनेंगे। ये फॉर्मूला से देखिए बना हुआ है। यदि आप रिंग के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जानते तो आप इस सवाल को नहीं बना पाते, इसलिए रिंग के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप सवाल लगा पाएंगे। ठीक है ना। अब इसमें डेटा थोड़ा आसान होगा। ये हमारा जो डेटा है IIT के प्रॉब्लम के टाइप का डेटा मैंने दिया है, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में मुश्किल आएगी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट थिंग, देखिए एक प्रॉब्लम और दे रहा हूं आपको, उस प्रॉब्लम को देखिए। ठीक है ना। ठीक है। सो जैसे ये रिंग है, ठीक है, और ये निगेटिव चार्ज है, नॉट पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज रिंग है, माइनस यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज रिंग। ठीक है ना बच्चों। अब सवाल यह है कि एक्सिस पर इसकी रेडियस जो है वो R है। ठीक है ना। दिस इज द एक्सिस, एक्सिस ऑफ रिंग। ठीक है ना। अब यहां पर यदि हम
प्लस क्यू नॉट चार्ज को रिलीज करें, रिलीज फ्रॉम रेस्ट at separation R. If R is much smaller than capital R, then find the time period of motion of Q naught. इजिप्ट एसएचएम, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, इजिप्ट एसएचएम, क्या ये एसएचएम होगा? ठीक है, तो बच्चों सीधा सा बात है कि जो आपने यहाँ प्लस क्यू नॉट चार्ज को रिलीज किया है, यहाँ रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि स्मॉल आर इज वेरी लेस देन कैपिटल आर, मतलब आर जो है वो बहुत छोटा है इसके मुकाबले, इस रेडियस के मुकाबले, और आपने उसको रिलीज किया है। तो रिलीज किया है तो एक काम करते हैं, देखते हैं कि एक्स डिस्टेंस पर कितना फोर्स लगेगा। यदि हम इसको यहां पर तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो इसको हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन ले सकते हैं। सेंटर इज टेकन एज इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ क्यू नॉट, क्योंकि कोई फोर्स लगेगा नहीं वहां पे आएगा तो फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पर कितना फोर्स लगेगा और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर लगेगा कि नहीं, ये देखते हैं, और उसका इक्वेशन क्या होगा वो देखते हैं, फिर हम डिटरमाइन हो पाएंगे कि भाई वो मोशन एसएचएम होगा कि नहीं। सो एट एक्स सेपरेशन फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग इक्वल टू E into Q नॉट, और अभी माइनस साइन क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर लग रहा है, बिकॉज फोर्स इज अपोजिट टू इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो हियर माइनस से E कैन बी रिटन एज K Q x by आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू क्यू नॉट। ओके, अब यहां पर आप ठीक से देखिए कि ये आर जो है वो एक्स से बहुत बड़ा है, चूंकि दिस विल बी द मच से, चूंकि कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन एक्स, तो ये टर्म नेग्लिजिबल है इन कंपेरिजन टू आर स्क्वायर। तो ये हट जाएगा, तो क्या आएगा? माइनस के क्यू नॉट बाई आर क्यू, ठीक है ना, इंटू एक्स। तो देखो बच्चों, ये जो इक्वेशन है ये तो एसएचएम का इक्वेशन है, तो यहां से इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सो ये मोशन इज एसएचएम, और ये फोर्स कांस्टेंट हो गया के। तो यहां से जब एसएचएम है तो इसकी टाइम पीरियड क्या होनी चाहिए बच्चों? 2π/ओमेगा होता है, ओमेगा बराबर k/m, सो m/k, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है? सो नाउ क्या लिखे? टाइम पीरियड 2π इंटू रूट अंडर m। सपोज इसका मास m है, ये चार्ज क्यू नॉट है और इसकी मास m है जो गिवन है, ठीक है ना। So m/k and k should be written as rq by kq naught. This will be the answer of this question. ठीक है ना बच्चों, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इस तरह के सवाल को बना सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। एक सवाल बच्चों और देंगे हम, उस सवाल को आप देख लीजिए ताकि आपको जस्ट देखिए, मैं ये चाहता हूं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के जो रिजल्ट हमने लिखवाया है उस रिजल्ट को याद रखें। क्यों याद रखें, उसकी क्या जरूरत है, वो आप इस सवाल को बनाने में महसूस कर सकते हैं कि भाई
उस फॉर्मूला के बगैर सवाल जो है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखने वाली है। तो देखिए कैसे, मतलब एक और प्रॉब्लम आपको हम देते हैं, उस प्रॉब्लम को जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज ये एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के लिए हमने ये नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो मान लिया जाए इस सॉलिड स्फीयर में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दिया हुआ है और यूनिफॉर्म चार्ज है, मतलब चार्ज हर जगह है, इंटायर वॉल्यूम में। सो नॉन कंडक्टिंग तो ये है ही, ठीक है, क्लियर है। अब मान लिया जाए रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी and the radius is capital R. This is the center. The radius is capital R. और यहां से R/4 सेपरेशन P पॉइंट पर फील्ड बताना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो बच्चों ये तो आसान डायरेक्ट फॉर्मूला पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, उस फॉर्मूला को याद रखना। जिसको याद रहेगा वो इस प्रॉब्लम को बना लेगा कि भाई जब R हमने 3 केस दिया था, E के लिए 3 केस दिया था। एक दिया था जब R बड़ा हो कैपिटल R से, दूसरा दिया था जब R के बराबर हो, और तीसरा दिया था जब R लेस देन हो कैपिटल R से। तो ये कौन सा केस में आएगा? ये तीसरे वाले केस में आएगा कि भाई R जब लेस देन हो कैपिटल R से, इस केस में आएगा ये। तो भाई E बराबर इसके लिए तो KQ/R² आएगा। इसके लिए आएगा KQ/r²। इसके लिए क्या आएगा? KQ/R²। इसके लिए क्या आएगा बच्चों? KQ/R/, ओके, KQ/R/, सही है ना, बिल्कुल सही है, यही आएगा, ठीक है ना। तो अब यहां से आप डायरेक्टली लिख लीजिए कि E कैन बी रिटन एज, E एट पॉइंट P कैन बी रिटन एज KQ/R का वैल्यू हो गया R/4 इंटू RQ यहां से कट जाएगा, सो आ जाएगा KQ/4R²। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। एक और बहुत बढ़िया सा सवाल दे रहे हैं ताकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको निकालने आ जाए, क्योंकि आपको निकालने के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिना एक्सपीरियंस का ये नहीं निकलेगा, क्योंकि सारे सवाल आप फॉर्मूले से नहीं बना सकते। कुछ सवाल आपको खुद मैथमेटिकल वे में कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़े बहुत आपको इंटीग्रेशन भी करने पड़ेंगे, और इंटीग्रेशन आना भी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम जो है उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से ही बनते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आता है ये, एक्सेप्शनल मैथमेटिक्स में नहीं आता है, तो आपको ये चीजें जानना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को देख लीजिए, वो कैसे बनाइएगा। जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं और पूरा नहीं बनाएंगे हम, आपको हिंट देंगे, आपके लिए छोड़ेंगे, और जो लोग बना लेंगे वो जस्ट उसका आंसर हमको व्हाट्सएप पे भेजेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है कि ये डिस्क है, डिस्क, वो भी कैसा डिस्क? नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, सिग्मा यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना बच्चों। डिस्क है, नॉन कंडक्टिंग, सिग्मा यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल R है। आपसे एक्सिस ऑफ रिंग पर P पॉइंट है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P on the
एक्सिस ऑफ रिंग। ठीक है ना बच्चों। डिस्क है, नॉन कंडक्टिंग है, सिग्मा यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है। आपसे पी पॉइंट पर पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए जो स्मॉल आर डिस्टेंस पर। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगा कि आपको जब निकालना है तो आप एक काम करिए, यहाँ पर आप रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं तो आप एक से रेडियस पर एक रिंग कंसीडर करिए। ठीक है ना, ये एक रिंग कंसीडर करिए, ये dx विड्थ है। तो इस एलिमेंट्री रिंग के चलते यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा dE वो लिखिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग dE बराबर कितना चार्ज है बच्चों उस पे। देखो आप रिंग के वजह से क्या फार्मूला जानते हो, ई रिंग के वजह से आप फार्मूला क्या जानते हो बच्चों, यही ना जानते हो के क्यू आर बाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये फार्मूला आप जानते हो रिंग के वजह से। जस्ट इसी फार्मूला पर ले जाओ उसको, डी क्यू को के का जगह के लिखो। चार्ज ऑन रिंग क्या हो जाएगा भाई, तो सरफेस हो जाएगा 2πx इंटू dx, 2πx इंटू dx। ये Q हो गया और R दूरी है, R दूरी पर आपको निकालना है सिग्मा 2πx dx R बाई R स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब हुआ रिंग का रेडियस तो x हो गया, सो x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ठीक है ना। यहां पर देखिए ध्यान से कितना चीज कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है 2k। देखिए बहुत सारा चीज कांस्टेंट आएगा, 2πk सिग्मा। ठीक है ना, आर और यहां पर आपका आ जाएगा x dx बाई x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। सो टोटल ये निकालने के लिए इंटीग्रेशन, और x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर r तक होगा। आफ्टर इंटीग्रेशन यू कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। तो काफी बॉडी हमने आपको बताया, कंटिन्यूअस बॉडी में रिंग बताया, डिस्क बताया, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। एंड हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला इन गिवन प्रॉब्लम, कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा बॉडी सिमेट्रिकल होना चाहिए, और यदि सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, कोई अननोन टाइप का बॉडी होगा जिसका फॉर्मूला नहीं बताया गया है, तो उसको आपको इंटीग्रेशन से बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आज बस इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। लेक्चर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ हम खत्म करने जा रहे हैं बच्चों, और अगला जो हमारा लेक्चर अपलोड होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अपलोड लेक्चर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा अपलोड होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अपलोड होगा, सो ध्यान दीजिएगा। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो भी लेक्चर मैं लेता हूं और उस लेक्चर के बाद जब हम उससे रिलेटेड असाइनमेंट अपलोड करते हैं, तो आप लोग को चाहिए उस असाइनमेंट को बनाएं, और बना के जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं आप उसको व्हाट्सएप करके हमारे पास इनबॉक्स कर दीजिए, इनबॉक्स में छोड़ दीजिए, हम उसको बना के आपको सोल्यूशन बताएंगे। और यदि आपको सोल्यूशन समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो फिर हम टेलीफोनिकली आप लोगों से कनेक्ट होंगे और उसको बताएंगे। लेकिन असाइनमेंट बनाए बगैर आप आगे बढ़िएगा तो ये सही चीज नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू।